वेलकम टू माय चैनल। हम एल्कोहल कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम फिनॉल स्टार्ट करेंगे। फिनॉल में सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल का नॉमेनक्लेचर पढ़ने के पहले हम सबसे पहले ऑर्थो मेटा पैरा कॉन्सेप्ट जो है वो देखेंगे। वैसे हालांकि आपने 11th में ऑलरेडी इसको पढ़ चुका है। बेंजीन की रिंग में आप देखते थे कौन सा ग्रुप ऑर्थो है, कौन सा मेटा है, कौन सा पैरा है। अगर मैं ये हाइड कर दूं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अच्छा, फिनॉल का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड एट द बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन की रिंग में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देते हैं तो वो बन जाता है फिनॉल। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फिनॉल। ये फिनॉल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फिनॉल है। फिनॉल फेनिल की रिंग में, फेनिल मतलब C6H6 इज बेंजीन। एक अगर हम क्या करते हैं हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो इट विल बिकम C6H5। तो ये बेंजीन है और ये फिनाइल की रिंग है। इसमें हम OH को ऐड कर देंगे तो ऑल इट मींस अल्कोहलिक ग्रुप अटैच कर देंगे तो फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले ऑर्थो मेटा पैरा कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। तो हमको पता है बेंजीन की जो रिंग होती है वो कैसी होती है? ऐसी सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल मतलब बीच से डिवाइड करेंगे तो सेम साइड दोनों ग्रुप होंगे। ओके, तो अब जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है दैट कार्बन नंबर विल बी फर्स्ट कार्बन एटम, दिस विल बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 6 कार्बन एटम है यहाँ पर बेंजीन में। ओके, अब ये फिनॉल का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो अब देखते हैं कि पहला जो कार्बन एटम है उसको तो जो फिनॉलिक ग्रुप है इट मीन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऑलरेडी क्या कर चुका है? कैप्चर कर चुका है। तो वी लेफ्ट फॉर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ग्रुप। तो इसके लिए क्या करेंगे? सिमेट्रिकल रिंग है तो आपको सिर्फ एक साइड का पता होना चाहिए। सिमिलर साइड जो होगा वो वही ग्रुप होगा। तो अगर सेकेंड जो है वो ऑर्थो पोजीशन है तो 6 विल बी, अब इसको आपने फर्स्ट दिया जहाँ पे आपका ग्रुप अटैच था, कौन सा? जो आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच था, तो दिस कार्बन एटम विल बी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो सेकेंड जो होगा वो ऑर्थो होगा तो सिक्स्थ भी ऑर्थो होगा। तो 2 और 6 कौन सा पोजीशन? ऑर्थो। देन थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन, थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन विल बी मेटा पोजीशन एंड 1 and 4 will be para, but one position will already occupied by hydroxyl group। फिनॉल के लिए ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है। ओनली लेफ्ट फॉर द फोर्थ पोजीशन, तो फोर्थ पोजीशन विल बी, अदरवाइज अगर ये एम्प्टी रहता कोई और ग्रुप ना होता, बेंजीन बस होता तो 1 और 4 जो है वो पैरा पोजीशन बनती, बट 1 पैरा पोजीशन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो फोर्थ पोजीशन विल बी पैरा पोजीशन। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते, ये समझ आ गया ऑर्थो मेटा पैरा कॉन्सेप्ट। तो सिमेट्रिकल रिंग है तो यहाँ ऑर्थो है तो जस्ट सामने वाला ऑर्थो होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप अटैच होगा या कोई सब्स्टिट्यूटेड अटैच होगा वो उसके जस्ट बगल वाला जो पोजीशन होगा दैट विल बी ऑर्थो पोजीशन। इट मींस इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड, अगर वो यहाँ पर अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन दिस, तब हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे, तो ये वाला क्या बन जाएगा? ऑर्थो बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन होगी दैट विल बी ऑर्थो पोजीशन, थर्ड एंड फिफ्थ विल बी मेटा पोजीशन, फोर्थ एंड फर्स्ट विल बी पैरा पोजीशन। इफ फर्स्ट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड देन द फोर्थ इज लेफ्ट एंड दैट विल बी पैरा पोजीशन। ओके, अब इसी से देखते हैं हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के फिनॉल यहाँ पर बन रहे हैं। अब इस फिनॉल की रिंग में आप कुछ भी अटैच करोगे तो जो फिनॉलिक रिंग होगी वो पेरेंट रिंग बनेगी। पेरेंट रिंग मतलब नॉमेनक्लेचर जो होगा उसी का ही करेंगे, फिनॉल कंपाउंड कहलाएगा वो, ठीक है। बाकी जो भी होंगे वो सब्स्टिट्यूटेड कहलाएंगे। तो पेरेंट रिंग बनेगी किसकी? फिनॉल की बनेगी। यहाँ पर हम देखते हैं ये है फिनॉल, उसमें हमने क्या किया है? एक एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब फिर से सेकंड पोजीशन में कौन है? मिथाइल ग्रुप है। तो IUPAC नेम देखेंगे तो इसका नाम है 2 मिथाइल। पेरेंट रिंग किसकी बनेगी? बोला मैंने फिनॉलिक कंपाउंड है तो पेरेंट रिंग विल बी ऑफ फिनॉल, फिनॉल की पेरेंट रिंग होगी। तो सेकंड पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल फिनॉल IUPAC नेम है। एंड द कॉमन नेम इज, सेकंड पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थोक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल। ओके, अगर ये भी जो है वो यहाँ पर ना हो करके थर्ड पोजीशन में होता तो बनता ये मेटाक्रिसॉल, और थर्ड में ना हो करके अगर वो फोर्थ में होता देन दिस विल बिकम विच टाइप ऑफ क्रिसॉल? पैराक्रिसॉल। वैसे सिमिलर यहाँ पे भी बदलता जाता 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। तो इस तरीके से पेरेंट रिंग इज ऑफ
फिनॉल एक ग्रुप, फिनॉल की होगी जो पेरेंट रिंग होगी। वैसे ही अगर मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे तो पेरेंट रिंग आप फिनॉल की नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो पेरेंट रिंग बन जाएगी बेंजीन की, ठीक है। बट शो कैसे करेंगे, जैसे ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो पेरेंट रिंग किसकी हो गई, बेंजीन की हो गई। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है यहाँ पर अटैच है, तो नाम हो जाएगा कौन कौन से पोजीशन में 1 2, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है डाई हाइड्रोक्सी, बट दोनों को काउंट किया है आपने, तो पेरेंट रिंग किसकी बन रही है यहाँ पर, बेंजीन की, यही कहलाता है कैटोकोल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इस ये भी देख लेते हैं। अब ये पोजीशन है 1 2 3, अगर 1 और 3 में है तो 1 3 डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल, 1 और 2 में कंटिन्यूटी में है तो 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। बट यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो यहाँ जो है वो 1 3 डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो पेरेंट रिंग जो है वो हम फिनॉल की बना रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो देखोगे वो सब्स्टिट्यूटेड क्या है, थर्ड वाली पोजीशन में है, तो 1 3 डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल, हालांकि 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी रॉन्ग नहीं होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेरेंट रिंग को बेंजीन की भी बना सकते हैं और पेरेंट रिंग को फिनॉल की भी आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन हर केस में नहीं होगा ये, ओके। जैसे इनके केस में नहीं था, अगर आप जैसे यहाँ पर CH3 अटैच था तो इनके केस में नहीं था, जैसे यहाँ मैंने लिखा था ना 2 मिथाइल फिनॉल, तो इनके केस में नहीं होगा। जो रिंग होगी, पेरेंट रिंग होगी, वो किसकी होगी, फिनॉल की ही होगी, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको हम देखते हैं, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्यों है इसका नाम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यहाँ जो पेरेंट रिंग मैंने बनाई है वो बनाई है किसकी, एल्डिहाइड की बनाई है, ना कि फिनॉल की, बिकॉज यहाँ हम प्रेफरेंस दे रहे हैं किसको, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को। तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो जो सब्स्टिट्यूटेड बन जा रहा है वो कौन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जा रहा है, और जो आपकी पेरेंट रिंग बन रही है वो बेंजल्डिहाइड की बन रही है, ठीक है। क्योंकि प्रेफरेंस हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नहीं दे रहे हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप को दे रहे हैं। एल्डिहाइडिक ग्रुप को प्रेफरेंस देने से पेरेंट रिंग जो है वो बेंजल्डिहाइड की बन रही है। तो आपको ये प्रेफरेंस का सीक्वेंस भी देखना है, क्लास 11th में पढ़ा है आपने, तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग फिर पेरेंट रिंग बनानी है। इनके केस में आप फिनॉल को पेरेंट रिंग नहीं बना सकते हो, तो दिस विल बी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। एक और है यहाँ पर कि 3 पोजीशन है यहाँ पर, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो सेकंड में, फोर्थ में और 6 में 2 4 6 तीनों में नाइट्रो ग्रुप अटैच है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। क्योंकि हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रेफरेंस दे रहे हैं इसलिए फिनॉल को एज अ पेरेंट रिंग हमने यहाँ पर ले लिया है, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, जो भी आगे काम आएगा हमको, पिक्रिक एसिड। तो इसी तरीके से आप बहुत कुछ बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, ब्रोमीन अगर अटैच है तब भी प्रेफरेंस हम किसको देंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, और एज अ पेरेंट रिंग बन जाएगा कौन, फिनॉल बन जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, 2 ब्रोमोफिनॉल, 2 ब्रोमोफिनॉल, या फिर इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। तो दिस इज द नॉमेनक्लेचर फॉर फिनॉल, ये फिनॉल का नॉमेनक्लेचर था। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्दर रिएक्शन, और जो इसके सारे जो रिएक्शंस होंगी, प्रिपरेशन, ये सारी चीजें हम देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।